का बाजार का एक्शन तो थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है। इनफैक्ट काफी लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म कब तक करते, आओगे तो शाम को हवेली पर ही वही वाला हाल हो गया। बेयर्स आखिरकार ये बाउट जीत रहे, आपकी क्या राय है? अजय, एक कॉन्फेशन, मैं ऑब्वियसली बाजार पे कुछ टाइम से नेगेटिव था। जी हाँ। लेकिन पिछले 4-5 हफ्ते में हर डिप को बाय आउट किया गया। लेकिन अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिग्नल जनरेट हो रहा है जिसमें कि ये बाजार शायद एक मीनिंगफुल करेक्शन की तरफ तैयार हो रहा है। टर्न कर रहा है, तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। सो मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बाजार में हमेशा हर तरह का एक ट्रेंड रहता है। तो हमें जैसे तेजी अच्छी लगती है वैसे एक मंदी के लिए भी तैयारी रहनी चाहिए। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म मंदी की हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, उसका एक आसार नजर आ रहा है और वो शायद अभी कंफर्म होने के लेवल पर है। सही कहा आपने। ये बाय ऑन डिप वाली बात हम लोग भी कब से कर रहे हैं यहाँ शो पे। लास्ट कुछ महीनों से लगातार बाय ऑन डिप हो रहा था। लेकिन ये बात भी फैक्ट है, इतने पुराने टाइम से हम लोगों ने मार्केट देखा है कि जब ग्लोबल क्यूज इतने ज्यादा नेगेटिव हों, और आपको पता है कि बाजार नेगेटिव रह सकता है और फ्लोज फिर भी पॉजिटिव हो सकते हैं। हमने देखा है कि एसआईपी फ्लोज 150 करोड़ नीचे कम हुए थे, लेकिन बाजार काफी घट गया था। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि एसआईपी फ्लो स्ट्रांग है तो बाजार घटेगा ही नहीं, ये गलत है सोचना। और जो चढ़ा है वो थोड़ा सा तो डाइजेस्ट होगा और आई थिंक हेल्दी बनाएगा बाजार को। मैं तो 680 16,800 के आसपास तक, 16,980 50 के आसपास तक बहुत हेल्दी कर देगा बाजार। सारी फ्रॉथ और लाइट ट्रेडर्स निकल जाएंगे। ये जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी है नेक्स्ट लेग के लिए। पूछते हैं कि अमित इस वक्त क्या थोड़े फियरफुल लग रहे हैं? अमित, अगर गुड आफ्टरनून, ये जो कमेंट्री आप देख रहे हैं, आप ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट्स भी देखें क्रिसवुड की, थोड़ा सा यूएस मार्केट्स और ग्लोबल हेडविंड्स को भी डिस्कस करते हैं। वहां रिसेशन की बात की जा रही है, जून के लोस को रीटेस्ट करने की बात की जा रही है। क्या ये स्टेटमेंट्स आपको, ये कन्विक्शन क्या आपको थोड़ा बहुत फियरफुल बना रही है? देखिए, ग्लोबली ऑब्वियसली एक फियर का फैक्टर है, काफी कंसर्न है, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम हैं वो बहुत दशकों तक शायद नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में रिसेशन की बात और उधर सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक करें, ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बहुत सालों में नहीं देखा है। तो ये ग्लोबल लेवल पे तो एक बहुत ही पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और जिसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डाउ इज ऑलमोस्ट अभी जून के लोज के आसपास आ चुका है। लेकिन इंडिया का सिनेरियो थोड़ा अलग है, इस कारण से कि हमारे मैक्रोज रिलेटिवली थोड़े हेल्दी सिचुएशन में है और हमारे ऊपर अभी तक उतना रिसेशन या बाकी कंजम्पशन ग्रोथ पर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। रादर इंडिया में ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट लग रही है। लेकिन अगर आप इस बात से देखें कि हमारा लो जून में 15,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट बना, वहां पर 29,000 के लेवल पे बना, अब वो लोग ऑलमोस्ट 30,000 पे वापस है, वेयर एज वी आर एट 17,000 प्लस। तो उस हिसाब से आउट परफॉर्मेंस भी इंडिया में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि इस बात को कैप्चर कर रही है कि इंडिया का पोजीशनिंग थोड़ा बेटर है। बिल्कुल अमित, गुड आफ्टरनून। जहां पर आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ी, और सही कह रहे हैं आप, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स में अब भी तेजी जो है, या कह सकते हैं ग्रोथ के ट्रिगर्स जो है वो इंटैक्ट हैं। ऑफकोर्स आज का दिन, या कह सकते हैं पिछले 2 से 3 दिन जो है वो एक अलग सेशंस नजर आए, कई सारे ट्रिगर्स भी थे। लेकिन ऐसे में एक कंसर्न हमारे लिए भी है, एफआईएस की सेलिंग फिगर, जिस पर हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। सितंबर की शुरुआत में सेल फिगर्स आए, उसके बाद कुछ ट्रेंड खरीदारी के दिखे, और वापस से अब हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन में 3,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से। सेलिंग इंटेंसिटी क्या बढ़ती दिखेगी आपके हिसाब से? संस्थागत निवेशकों को कैसे देखें? मैं इस बारे में 50-50 प्रोबेबिलिटी कहूंगा, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक, अगर इंडिया में करेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, लेट्स से वी फॉल 500-700 हजार पॉइंट निफ्टी निकल जाता है, तो शायद बाइंग एमर्ज हो सकती है फ्रॉम ऑल दी इंस्टी इन्वेस्टर्स। लेकिन दूसरा फैक्टर एक ये भी आएगा कि डॉलर इंडेक्स, जिसे हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और वो बहुत इंपैक्ट करता है इमर्जिंग मार्केट्स के फ्लो को, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो इस समय दिखाई दे रहा है, अगर यहां से वो फर्दर ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे आ सकता है।